हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सो दैट डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, हमें डाइवर्जेंट फॉर्म में मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, डीवी बायो सेवर्ट रूल लगाएंगे। तो एक इसका फार्मूला है डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, हमें बायो सेवर्ट नियम से, ठीक है, BIOT बायो सेवर्ट लॉ से हमें क्या फार्मूला निकल गया, म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डीवी के ऊपर वेक्टर लगा देंगे इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई, ठीक है, आइडियल साइन थीटा इंटू वेक्टर आर अपन आर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में हमारा हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को हटाते हैं तो हमारा कौन सा प्रोडक्ट आता है, डॉट की क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है। जब भी हम साइन थीटा को हटाते हैं तो क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट आता है। तो डीवी इज इक्वल टू वेक्टर, डीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आई क्रॉस, यहाँ पे डीएल क्रॉस वेक्टर आर अपान आर का क्यूब। ठीक है, हम साइन थीटा को हटा दिए, साइन थीटा को हटाने से क्या होता है हमारा, यहाँ पे क्रॉस ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है। ठीक है, साइन यहाँ पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू का फार्मूला होता है साइन। जब भी हम क्या करते हैं, साइन हटाते हैं तो बीच में क्रॉस आता है, कॉस थीटा जो रहता है तो डॉट प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो कभी भी तो वेक्टर फॉर्म में ए फार्मूला हो गया हमारा। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करने पे तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे आइडियल क्रॉस वेक्टर आर अपान आर का क्यूब। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो वेक्टर बी आ जाएगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे इंटीग्रेशन रहने देंगे आइडियल क्रॉस वेक्टर आर अपन आर का क्यूब। ठीक है, अब देखिए उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला का यूज़ होगा। जैसे हम वी नो दैट, हम जानते हैं फार्मूला मैथमेटिकल फार्मूला है, वी नो दैट हम जानते हैं कि ग्रेड 1/r इज इक्वल टू होता है माइनस वेक्टर आर अपान आर का क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला है। ठीक है, तो क्या होता है, ग्रेड 1/r इज इक्वल टू माइनस आर अपान आर का क्यूब। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे वेक्टर आर अपान आर क्यूब की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ग्रेड 1/r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं वेक्टर v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई क्लोज इंटीग्रल आई डी एल क्रॉस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ग्रेड माइनस है, इधर माइनस है तो इधर लगा देंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, ग्रेड 1/r। ठीक है, इतना हो गया। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, दोनों पक्ष में हम क्या लेंगे, डाइवर्जेंस। इसको और अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपन 4 पाई, आई को बाहर निकाल देंगे, आई इंटीग्रल डी एल क्रॉस ग्रेड 1/r। ठीक है, अब इसका क्या है, दोनों पक्षों में डाइवर्जेंस ले लेंगे, क्योंकि हमें फार्मूला क्या चाहिए, डाइवर्जेंस फॉर्म में चाहिए मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो दोनों पक्षों का डाइवर्जेंस ले लेंगे, डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस डॉट बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपन 4 पाई आई इंटीग्रल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एल क्रॉस ग्रेड 1/r। ठीक है, इतना हो जाएगा डाइवर्जेंस डी एल क्रॉस ग्रेड 1/r। ठीक है, अब इसको देखिए,
इतना हो गया। हम इसको यहीं पे इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। बाय यूजिंग, ये भी एक मैथमेटिकल फार्मूला है। बाय यूजिंग कौन सा? हम लोग जानते हैं डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? बी कर्ल वेक्टर ए माइनस ए कर्ल वेक्टर बी। ठीक है, बी इधर से लाते हैं, बी कर्ल वेक्टर ए माइनस ए कर्ल वेक्टर बी। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे इसका यूज हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे इसका यूज करेंगे। डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, इसको ए मान लेंगे, डीएल को क्या मान लिए? ए, और ग्रेड 1/r को क्या मान लिए? बी। तो ए क्रॉस बी का डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का फार्मूला बन रहा है। तो ए क्रॉस बी का हम लोग क्या बताए हम? बी कॉल ए माइनस ए कॉल बी। ठीक है, इसका फार्मूला यहाँ पे क्या करेंगे? फॉलो कराएंगे। तो क्या हो जाएगा? इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट अपन 4 पाई। उसके बाद से बाहर आई भी था हमारा, आई इंटीग्रल ग्रेड, फार्मूले को डायरेक्ट फॉलो करा रहे हैं, ग्रेड 1/r। देखिए पहले बी है तो पहले बी की जगह यहाँ पे क्या था हमारा? ग्रेड 1/r था। ठीक है, देखिए बी की जगह ग्रेड 1/r, तो ग्रेड 1/r। उसके बाद से क्या है? डॉट कॉल डीएल वेक्टर माइनस, ठीक है, डीएल वेक्टर कॉल ग्रेड 1/r। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट हम लोग क्या क्या जानते हैं? सब मैथ का क्वेश्चन है फर्स्ट ईयर का। हम लोग फर्स्ट ईयर में पूरा मैथ फॉर्म में इन सबको सॉल्यूशन कर लिए हैं। ठीक है, किसका वैल्यू 0 होता है, किसका वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ल डीएल इज इक्वल टू क्या होता है? 0। यहाँ पे कर्ल डीएल की वैल्यू 0 होती है। किसी भी कर्ल क्रॉस का किसी भी इंटीग्रल डीएल से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट उसका क्या होता है हमारा? हमेशा 0 होता है। ठीक है, इट इज़ डीएल हमारा क्या है? कांस्टेंट वेक्टर है। डीएल क्या है? डीएल इज कांस्टेंट वेक्टर, कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, डीएल हमारा क्या है? एक कांस्टेंट वेक्टर है, इसलिए कॉल डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। एंड आल्सो वी नो दैट हम और भी क्या जानते हैं? और भी हम लोग जानते हैं कि कर्ल ग्रेड 1/r इज इक्वल टू 0। ये कर्ल ग्रेड 1/r भी क्या है हमारा? 0 है। ठीक है, तो इन सब का वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा इक्वेशन लिखिए। है तो यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपन 4 पाई आई, यहाँ पे देखिए ग्रेड 1/r लिख देंगे, वैसे ग्रेड 1/r हो गया, इंटू कॉल्ड डीएल की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें? 0 माइनस डीएल वेक्टर कर्ल ग्रेड 1/r की वैल्यू कहाँ गया? कर्ल ग्रेड, यहाँ पे ग्रेड 1/r की वैल्यू भी क्या है? 0 है, तो डॉट 0। ठीक है, डाइवर्जेंस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपन 4 पाई आई, यहाँ पे देखिए इसका 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू 0, माइनस 0 में किसी भी संख्या से 0, 0 0 0 हो गया 0। डाइवर्जेंस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट अपन 4 पाई, यहाँ पे आई डॉट, यहाँ 0 का इंटीग्रेशन 0, यहाँ पे देखिए डाइवर्जेंस वेक्टर v इज इक्वल टू 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे 0। या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, या तो अथवा डाइवर्जेंस डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इतना वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। क्या दिखाना था कि किसी भी मैग्नेटिक इंडक्शन का डाइवर्जेंस फॉर्म क्या होता है? 0 होता है, या तो उसका डाइवर्जेंस फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का निकाल देना है। तो बस यही हो गया। देखिए यहाँ पे आप लोग कुछ करना नहीं है, केवल हमें क्या लेकर के चलना है? बायो सीवर्ट लॉ। बायो सीवर्ट लॉ को लेकर के चलेंगे, वेरी इजी है। बायो सीवर्ट लॉ को लेकर के यहाँ पे चलेंगे और हमारा क्या होगा? मैथमेटिकल इक्वेशन को ध्यान में रखना है। यहाँ पे
यहाँ पे टेकिंग डाइवर्जेंस फॉर्म ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड 1/r की वैल्यू क्या होती है, माइनस वेक्टर r/r3, वहाँ फॉलो करा देना है और उसकी वजह से डाइवर्जेंस लेकर के दोनों बच्चों का डाइवर्जेंस का फार्मूला लगा देना है। हम लोग जानते हैं कि डाइवर्जेंस A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है B कॉल्ड A माइनस A कॉल्ड B, ठीक है। उसका यहाँ पे फॉलो करा देना है। B का वैल्यू ग्रेड 1/r है, डॉट कॉल DL A की वैल्यू है, उसके बाद DL B की वैल्यू है, उसके बाद कॉल ग्रेड A की वैल्यू है, फिर कॉल ग्रेड B, ठीक है। फॉलो करा देना। वी नो दैट, हम जानते हैं कि कॉल DL इसी के वैल्यू कॉल DL किसी भी कांस्टेंट में उसका क्या निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा 0 आता है, तो 0 हो जाएगा। और कर्ल ग्रेड 1/r की वैल्यू भी हमेशा 0 होती है, तो 0 वैल्यू पुट करेंगे, बस डाइवर्जेंस वेक्टर B इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है निकालने का फार्मूला।